ये क्यों देते हो? मेरा कहो। ऋतु जी कहती है कि प्रतीक जी आप क्या है? मैं तो थाली का बैगन हूँ, थाली का बैगन हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जिधर मन हो उधर लुढ़का दो, यही तो है ना। वो लोग कहा कि मणिपुर क्या भारत में नहीं है, उधर से आवाज आई बंगाल क्या भारत में नहीं है। अब मैं क्या करूं बताइए? दोनों बातें जानी चाहिए जी, जिम्मेदारी की। प्रतीक जी, बंगाल पे बोलने वाले मणिपुर पर चुप क्यों हो जाते हैं, ये मैं पूछना चाहती हूँ। दूसरी बात ये है, क्या मोदी जी को जलता हुआ देश नहीं चल रहा है कि वो जो चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं? ठीक, राइट जी। प्रतीक जी, इन्होंने बंगाल मणिपुर दोनों पे कहा। मैं बोलता हूँ मणिपुर में सरकार ने बाकायदा कमेटी भेजी, एनईडीए के तहत हेमंता बिस्वा शर्मा भी गए और बाकायदा भाजपा की कमेटी बंगाल में गई। राहुल गांधी गए बंगाल, राहुल गांधी गए बंगाल, मणिपुर गए, बंगाल गए, राहुल गांधी केरल गए, राहुल गांधी उन लोगों के घर गए जो उनके शासन में मरे। अपील करने गए राहुल गांधी। कैसे हैं जनाब, खैरियत? हाँ जी, अमरोहा से तारिक अजीम साहब का भाई। सॉरी, तारिक अजीम अमरोहा। तारिक अजीम अमरोहा से हैं। कैसे हैं, खैरियत से? कैसे आना हुआ जनाब इधर? आपको देखने के लिए आया हूँ। बस जैसे ये मुझे देखते रहिए बस। कुछ सवाल भी है? सवाल है? आपको देखने जवाब मिल जाएगा आपसे। बराबर जी, मैं आया जगदीश आया। प्रतीक जी, हाँ, 70 वर्ष वर्सेज 9 वर्ष। मैं आम मुसलमान हूँ और देश का नागरिक हूँ, आम जनता हूँ। 70 वर्षों में राम मंदिर बनाने के लिए किसने मना किया था? 70 वर्षों में 300 हटाने किसने मना किया था? 70 वर्षों में गरीब महिलाओं को गैस देने किसने मना किया था? 70 वर्षों में अरे हाँ, कोई बात नहीं। जिस सिलेंडर की बात करें ना, उसी सिलेंडर में मैं भी बिहार से आता हूँ, लकड़ी जला के रखते हैं। 1100 की सिलेंडर है। ये कह रहे कि सिलेंडर दिया, पेट्रोल 100 रुपए की पेट्रोल है, तो 70 रुपए की बात कर रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, ठीक है। 70 वर्षों में उस गरीब महिलाओं के छत पे किसने मना किया था? किसने मना किया था? जी जनाब मैं आया जी। शैलेंद्र जी, अच्छा, मुझे मतलब समझ में ही नहीं आया। सवाल उन्होंने कहा कि ये मैं आ रहा हूँ जी। देखिए, ये बात कर रहे थे महंगाई और जो बेरोजगारी की, इसी पे बात कर देता हूँ मैं। अरे भैया, यूपीए के रिजिम में आपको कौन रोक सकता? मैं आ रहा हूँ। यूपीए की रिजिम में जो महंगाई का आंकड़ा डबल डिजिट में होता था और वो अब आके जो सिंगल डिजिट में आ गया जो, और जो बेरोजगारी क्या। अरे रुको ना भैया, बता देते हैं। जो रिटेल में जो महंगाई है वो 4.2% है। और क्या चाहिए आपको जो है? हाँ, ये ठीक है, कुछ चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, उन पर नियंत्रण होना चाहिए। सरकार जो है उस पर जो है काम कर रही है। प्रतीक जी, 20 सेकंड तो दे दो। बोलिए। अच्छा, ये अभी आपने सुना होगा कि मोदी सरकार ने बहुत डंका पीट कर ये बोला था कि हम रुपए को जो है डॉलर के बराबर लेके आएंगे। आपने भी सुना होगा, सबने सुना होगा। लेकिन जब गलवान की घटना हुई, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और मोदी जी ने ये बोला कि कोई घुसा नहीं, उसके बाद $100 बिलियन का जो है व्यापार बढ़ा दिया गया। आज जो है भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है सस्ता, लेकिन किस मुद्रा में खरीद रहा है? वुहान में खरीद रहा है, चीनी मुद्रा में खरीद रहा है। यानी चीनी मुद्रा को डॉलर के बराबर करने के लिए मोदी जी प्रयासरत है, रुपये को नहीं। जी जनाब जी। प्रतीक जी, रुको, आ रहा हूँ जी। तमाम आम जनता से चुनकर सामान्य नागरिक को, चाय बेचने वाले को भी प्रधानमंत्री बनता देख इसी देश ने देखा है। और सामान्य नागरिक की ही मैं बात करता हूं। अगर किसी के घर में 2 फ्लोर का घर है, कोई नीचे सामने वाले को किराए पे लगा देता है ताकि 2 पैसा इनकम होकर आए, उसकी घर की स्थिति मजबूत हो, उसे घर बेचना नहीं कहते। उसी प्रकार रेलवे और एयरपोर्ट अगर मेंटेनेंस के लिए किसी को दिया है तो सरकारी संपत्ति को बेचा नहीं है, मजबूत करने के लिए दिया है। नेतृत्व क्लियर है हमारा कि देश को मजबूत बनाना है, सशक्त। प्रतीक जी, टमाटर महंगा नहीं है, जहरीला है। टमाटर इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि जहरीला है। वही बोल रहे हैं। और बता रहा हूं, हम तो उस राजनीतिक पार्टी में से आते हैं प्रतीक जी, जिसके अंदर अभी भी अनेक कार्यकर्ता हैं जो सेवा भाव से काम करते हुए उनका सरकार के द्वारा भी अपना घर नहीं लिया है, प्रचारक की जिंदगी व्यतीत करते हैं ताकि देश सशक्त हो, देश मजबूत हो। और यहाँ खड़ा